So was wir heute lernen? Okay, what we are learning today? Trennbare und untrennbare Verben. हम जो आज सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ट्रेनबारे और untrennbare Verben. That means separable inseparable verbs. Separable inseparable verbs means अभी आपने डेली रूटीन पे अपने डिस्कस किया था, याद है आपको? मेरा एक सेंटेंस था, वन स्टेंजी आउफ, याद है सेंटेंस आपको? वन स्टेंजी आउफ, देन आपका रिप्लाई था इस स्टे ओम जेक्स उवर ओम जेक्स उवर आउफ, याद है आपको? वन स्टेट इरने आउफ, इरने कब उठती है? जी स्टेट ओम जेक्स उवर आउफ. डू यू रिमेम्बर दिस? यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज की थी दैट वो थी aufstehen. कौन सी वर्ब थी वो? aufstehen. दैट मीन्स टू गेट अप, टू गेट अप. जो मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब जो थी वो थी aufstehen. इसे उस वक्त जब हमने यूज किया था तब, और उसको जब सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में यूज हुई है. ओके, एग्जैक्ट वर्ब क्या है? aufstehen. और जब हमने इसको यूज किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी. फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट मीन्स यू कैन से फोरजिल्बे. फोरजिल्बे यानी कि प्रीफिक्स, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ था. और सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है. किसके साथ यूज हुआ है? सब्जेक्ट के साथ. ओके, तो जो वर्ब दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं उनका प्रीफिक्स है वो अलग होता है. उन सभी वर्ब्स को हम ट्रेन बार यानी सेपरेबल वर्ब्स बोलते हैं. कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो इनसे मिलती जुलती होंगी लेकिन वो अलग नहीं होती हैं. जैसे फर्स्टेन. फर्स्टेन दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड. अब aufstehen में भी स्टेन है, फर्स्टेन में भी स्टेन है. aufstehen का प्रीफिक्स है auf और फर्स्टेन का प्रीफिक्स है फर. लेकिन ये ट्रेन बार नहीं है, ये अलग नहीं होगा. ये जब भी सेंटेंस में यूज होगा साथ ही यूज होगा. जैसे इस फर्स्टे इस फर्स्टेनिस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड. इस फर्स्टेनिस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड. एज इट इज सब्जेक्ट के साथ एज इट इज यूज हुआ. इसका फर इससे अलग नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना इससे अलग. सो वो वर्ब जिनका प्रीफिक्स उनसे अलग नहीं होता सेंटेंस में उनको बोलते हैं untrainbare verb. ओके, सो बिगिनिंग स्टेज पे अपने लिए चैलेंज ये रहेगा कि कैसे पता लगे कि कौन सी वर्ब ट्रेन बार है और कौन सी नहीं है. ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वर्ब्स को इस तरीके से लिखता हूँ, aufstehen und verstehen, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसमें कि कौन सी ट्रेन बार है कौन सी नहीं है? सो हम नॉर्मली क्या होता है इन वर्ब्स को जब लिखते हैं ट्रेन बार वर्ब्स को, तो हम इसके बीच में यहाँ पे ना एक स्लेश का साइन बना देते हैं. इससे ये पता लग जाता है कि ये वर्ब ट्रेन बार है. ओके, वो तो ट्रेन बार नहीं होती है उनके बीच में ये साइन नहीं बनाते हैं. तो ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है, आपको डिक्शनरी में इनमें आई थिंक ये नहीं मिले. तो सेकंड जो वे है याद करने का वो ये है कि उन सभी वर्ब्स की उन सभी प्रीफिक्सेस को याद किया जाए जो ट्रेन बार बनाते हैं. ओके, आर यू गेटिंग मी? आप मुझे समझ पा रहे हैं? या ऑर्डर नहीं? या ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेन बार वर्बन. जिन भी वर्ब्स के पहले ये प्रीफिक्सेस हो, ओके, कौन कौन से हैं? आप, an, auf, aus, ein, mit, nach,
वेग, सु, फोर, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिलेक्टिव लिस्ट ली है। जो भी वर्ब इन प्रीफिक्सेस के साथ स्टार्ट होती है वो ट्रेन बार होगी, यानी कि इनसे स्टार्ट होने वाले इनसे जो भी सेंटेंस है जिनमें इन वर्ब्स का यूज हो रहा है वो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, मोडाल वर्ब इसमें एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि मोडाल वर्ब में जो लास्ट में जो वर्ब होती है वो एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में यूज होती है, तो वहां पे ये वर्ब डिवाइड नहीं होगी। अगेन, जैसे मैंने ऑफ स्टैंड वर्ब ली थी, ऑफ, ओके। जिंट, इमर, ट्रेन बार आर ऑलवेज सेपरेबल। ओके, इनको अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बाद में। Untrennbare Verben. Verben mit Präfixen zum Beispiel be, and, er, fer, ser, am und ge। इनसे स्टार्ट होने वाली जो भी वर्ब्स हैं, कोई भी वर्ब जिनके आगे ये प्रीफिक्सेस लगे हैं वो अनट्रेनबार है, इनसेपरेबल हैं, वो डिवाइड नहीं होंगी। कुछ वर्ब्स आपको कंफ्यूज कर सकती है, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ aufstehen, aufstehen, verstehen, aufstehen, verstehen and bestehen, aufstehen, verstehen, bestehen, entstehen, wegstehen। ओके, वर्ब जो है सुनने में एक जैसी लग रही है सारी, सब में फिक्सेस का डिफरेंस है, तो आपको इसमें ट्रेन बार कौन सी है और उन ट्रेन बार कौन सी है कैसे फाइंड आउट करोगे यथार्थ? From the prefix या सो auf इज ट्रेन बार, ट्रेन बार, फर इज ट्रेन बार, उन ट्रेन बार, बेस्टेन बे, ट्रेन बार, एंटस्टेन ट्रेन बार, und wegstehen, ट्रेन बार। ओके, सर ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेन बार वर्ब्स में जो प्रीफिक्स होता है वो खुद ही एक वर्ब होता है। हाँ वो खुद ही वर्ब होता है। वर्ब तो एक्चुअली बेस वर्ब तो इसमें स्टेन है सब में। ओके, बेस वर्ब तो सभी में स्टेन है, लेकिन जैसे जो ट्रेन बार होती हैं उनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि आउफ और स्टेन इन दोनों को आप अलग अलग करोगे ना तो अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं इनके। सेपरेटली आउफ का मतलब ऑन होता है, स्टेन का मतलब स्टैंड होता है, और आउफ स्टैंड का मतलब टू गेट अप होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं तब अलग यूज होता है, साथ होते हैं तो अलग यूज होता है। ठीक है, बट फर्स्टेन में अगर फर अलग करोगे ना आप तो इसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। वेस्टेन का बे अलग करोगे तो इसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। एंट स्टेन को अगर अलग करोगे एंट को तो उसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। बट वेग स्टेन में जो वेग है उसका इंडिपेंडेंट भी अलग मीनिंग है और स्टेन का अलग मीनिंग है। यानी कि जो ट्रेन बार वर्ब होती हैं उनको अगर उनको दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, दोनों के अलग अलग मीनिंग भी हैं सेपरेटली। बट जो उन ट्रेन बार है वो भी दो वर्ड से मिलके बना है, लेकिन उसका फर्स्ट जो प्रीफिक्स है उसका सेपरेट कोई मीनिंग नहीं है। यानी आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स का अगर मीनिंग ढूंढोगे तो आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप ट्रेन बार के जो प्रीफिक्सेस है इनका अगर सेपरेट मीनिंग हो तो इनका सेपरेट मीनिंग मिल जाएगा आपको। अब का अपना एक सेपरेट मीनिंग है, स्टेन का अपना एक सेपरेट मीनिंग है, और दोनों कंबाइन कर दो तो एक सेपरेट मीनिंग है, यानी तीन अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। उन ट्रेन बार में स्टेन और फर्स्ट ट्रेन दो का मीनिंग है, अकेले फर का कोई मीनिंग नहीं है।
डिक्शनरी में इसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी एक लॉजिक इसमें काम करता है, बट अभी उस डेप्थ में नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ ये दो छोटे छोटे टेबल याद करनी है कि इनसे स्टार्ट होने वाले ट्रेन बार और इनसे स्टार्ट होने वाले उन ट्रेन बार। क्लियर? ट्रेन बार है verben. Okay, here gibt es ein paar Beispielen. Okay, der verben. Verbs के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ओके, वन बाय वन इनको पढ़िए। आदित्य, आपका हो गया अनमोल, अनमोल कुमार, अंशु, प्रखर या हर्षदीप सिंह, अयान भटनागर, ध्रुव बजाज, दिव्यांश गर्ग, अक्षिता दवे, सौरभ कालरा, सिद्धार्थ और सौम्या, and the last one is Supriya. Okay, relation is these are verb. और इनको साउंड कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप फारन, आप जागन, मतलब बीच में हल्का सा पॉज ब्रेक। आन रूफन। ओके, स्टार्ट। आप फारन, आप sagen, आप liegen, anrufen, ankommen, anbieten. Aufstehen, aufstiegen, aufstecken. Ausgehen, ausblieben, ausblenden. Einladen, eingehen, eingeben. Mitmachen, mitnehmen, mitfahren. Nachsprechen, nachdenken, nachschauen. Weg gehen, Weg bleiben, Weg werfen. Zu machen, zu ordnen, zu hören. Vorstellen, vorbereiten, vorhaben. Das ist su, not zu. Su. It's like हिंदी में एक वर्ड हम पढ़ते हैं। What is this? Soumya? What's? What's. And now what is this? Whatsu? And now what is this? Zu. Okay, this is su. Zu machen, zu ordnen, zu hören. Zu hören. ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका मीनिंग आपको ढूंढने है डिक्शनरी में। आपका नेक्स्ट टास्क है। Trennbare Verben. Just Struktur mit trennbaren Verben. सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, चेक कीजिए। वे Fragezeichen, वे Frage फर्स्ट पोजीशन 1, trennbare Verb. First part, that means Vorsilbe, prefix, कहाँ पे है? am Satz end है, सेंटेंस के लास्ट में am Satz end है। सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट हो रहा है। ओके, प्रीफिक्स है सारी लास्ट में। मोडाल वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था, मोडाल वर्ब जब यूज करेंगे तो लास्ट में इन्फिनिटिव वर्ब रहेगी। तो ये भी इन्फिनिटी यानी कि पेरेंट फॉर्म में, यानी आपकी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी। ओके, ये डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे सेपरेबल नहीं होगी। ओके, सुप्रिया, लिस्ट टू alle Sätze, read all sentences. Bahn, Fahrt,
der Zug nach Delhi ab. Ich rufe morgen dich an. Stehst du jeden Tag um 5 Uhr auf? Hören Sie mich zu? Schuh. Ich möchte dich zur Party einladen. Ja, haben Sie Fragen? Ich hoffe, dass alles verstanden haben. Haben Sie verstanden? Any question? Okay, any question? No, sir. 9. Noch ein paar Beispiele. Okay, so Soumya. Yes, sir. Yeah, list 2 digits. Ausgehen, geht jeden Abend 20 Uhr aus. 20 Uhr aus. Mitmachen Aus. Mitmachen. Sie das Projekt mit. Nachsprechen. Nachsprechen. Sprechen Sie nach. Nachsprechen. Sprechen Sie nach. Weggehen. Gehen Sie weg. Okay. Untrennbare Verben. Okay. So next, Siddharth, Saurabh und Rakshita. Swai. So shall I start? Yeah. Kommen, suchen, beschreiben. Beschreiben. Entschuldigen, entfernen, entwickeln. Erreichen, erinnern, erfahren. Erinnern. Okay.
erreichen, erinnern, erfahren. Ja, vergessen, verwenden, verstehen. Yeah, good. Next. Sehr brechen, sehr reichen, sehr storen. Brechen. Brechen, sehr rächen, sehr stören. Empfehlen, empfangen, empfeiden. Finden, sorry. Empfinden. Yeah, okay. तो ये भी याद से Yeah. Fallen, G Horen, G Langen. G oder G? Sorry, G Fallen, G Horen, G Fallen, G Horen, G Langen. Gelangen, okay? Gelangen. Good, sehr gut. Satzstruktur, sentence structure, okay? Prefixes जो हैं वो इनके साथ ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे, okay? Rians, liest du alle Sätze? Ja. Wann besuchst. Oh, sorry. Wann besuchst du uns? Ich entschuldige mich sehr. Erinnerst du mich? Vergessen Sie nicht. Ich möchte dir etwas empfehlen. Okay. So, haben Sie Fragen? Any question? Any question? No, sir. Das Ende.